प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त हिरोशिमा जापान में मौजूद है। G7 समिट एक बहुत बड़ा फोरम है दुनिया का जिसमें ग्रेट 7 जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, वो इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया हो रही है। और हमने क्या बोला है भाई G7 में हम जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हम उनके मसले मसाइल रखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनको रीच आउट करेंगे, उनको जो मेन स्ट्रीम वर्ल्ड इकोनॉमी उनमें कैसे जोड़ा जाए। मोदी साहब ने बात की है कि जी पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकती है लेकिन टेररिज्म को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ क्वाड में क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जाना है, ऑस्ट्रेलिया उसका हिस्सा है, हिंदुस्तान उसका हिस्सा है, जापान उसका हिस्सा है, यूएस उसका हिस्सा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एसके सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, जापान के हिरोशिमा में हो रहे G7 सम्मेलन में भारत को बतौर मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत के अलावा इस सम्मेलन में इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहे हैं। मीटिंग में बात करते हुए मोदी जी ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को आतंक को बंद करना होगा और जब तक पाकिस्तान अपने पोजीशन को इस मसले पर क्लियर नहीं करता तब तक ताल्लुकात नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाक मीडिया के क्या रिएक्शन है। जो मोदी जी का कार्यक्रम है, अभी वो जापान गए G7 के लिए। जापान से वो पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया निकलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग है। अगर आप G7 की बात करें तो G7 थोड़ा आउटडेटेड प्लेटफॉर्म है। G20 G7 से बड़ा हो गया विज़ावी इंटरनेशनल ट्रेड, विज़ावी पॉपुलेशन एंड विज़ावी जो दुनिया के GDP की बात करें। G7 का आज आप सही मायनों में देखें कोई मतलब नहीं है अगर उसमें इंडिया ना हो। इंडिया 20% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। आप उसके बिना कौन सा G7 करेंगे? आप इंडिया के साथ जैसे कनाडा को क्या कंपेयर करेंगे? कहाँ कनाडा का? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये पुराने माइंडसेट का प्रोडक्ट है जो पहले था कि जी वेस्टर्न सेंट्रिक हो, उन्हीं को बुलाया जाए, वो किया जाए। अब आप देखेंगे G7 का कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी कुछ हो तो हमें इनविटेशन दे के बुला लेते हैं। वी आर नॉट मेंबर्स बट हमें इनविटेशन देके हमेशा बुलाते हैं। उन्हें भी पता है यार भारत के बिना मीटिंग करना तो बेमायनी है, इट इज पॉइंटलेस एंड यूजलेस। पहले तो आप हो रही है। और हमने क्या बोला है भाई G7 में हम जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हम उनके मसले मसाइल रखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनको रीच आउट करेंगे, उनको जो मेन स्ट्रीम वर्ल्ड इकोनॉमी उनमें कैसे जोड़ा जाए, उनकी कैसे मदद की जाए, उनको कैसे मेन स्ट्रीम की जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सॉल्मन आइलैंड्स की बात करते हैं। सॉल्मन आइलैंड्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए कितने साल हुए? बहुत साल हो गए, डेकेड्स हो गए। सॉल्मन आइलैंड में किसी ने चारा नहीं लगा, सॉल्मन आइलैंड को पूछा नहीं किसी ने। अब पापुआ न्यू गिनी हम आप भी कैनेबल रहते हैं, मतलब 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट है वहां दुनिया में, 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट। क्यों है? इकोनॉमी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, उनको छोड़ दिया भाई हम उनके हाल में। पर अब जब हमारे अपने फायदे वाले तब उनको याद करेंगे, जिस दिन फायदा खत्म फिर वही अपने भूल जाएंगे। इसीलिए इस चीज को, इस माइंडसेट को बदलना, हम इसलिए वहां जा रहे हैं कि दुनिया में पीस कैसे प्रिवेल हो, ये रशियन यूक्रेनी वॉर कैसे रुके। अब आपने ये भी देखा होगा कि वहां मोस्ट प्रोबेबली जो खबर आई है, शायद कंफर्म ही है, ज़ेलेंस्की मोदी जी से मिलेंगे। दूसरी तरफ क्वाड में क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जाना है, ऑस्ट्रेलिया उसका हिस्सा है, हिंदुस्तान उसका हिस्सा है, जापान उसका हिस्सा है, यूएस उसका हिस्सा है, तो पे डिपेंड हो सकते हो। अगर आप हमारी स्ट्रेटजी देखिए, हम अपने इकोनॉमिक अलायंसेस, अपने मिलिट्री अलायंसेस, हमारे मिलिट्री के डॉकिंग एग्रीमेंट्स अपने लेवल पे कर रहे हैं। अब मोदी जी पापुआ न्यू गिनी इसके लिए जा रहे हैं, मतलब व्हाई इज ही गोइंग टू पापुआ न्यू गिनी। ये आज मेरे को नेशनल टीवी पे भी पूछा गया था क्यों जा रहे हैं, फिर मैंने 5-10 पॉइंट बताए थे क्यों जा रहे हैं मोदी जी पापुआ न्यू गिनी। इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक बाय मोदी पापुआ न्यू गिनी हिमसेल्फ। नहीं तो ऐसे छोटे से मुल्क में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पापुआ न्यू गिनी, ऐसे छोटे से मुल्क में मोदी जी के जाने की जरूरत नहीं थी। और क्यों गए, वो एक स्ट्रेटेजिक चीज है। तो फकर भाई हमारी स्ट्रेटजी, हम कोई क्वाड पे डिपेंडेंट नहीं है। हम अपने जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, आवर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, वी आर एडिंग मोर एंड मोर डायमंड्स टू इट। हमें जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमें जो अपना इंडियन ओशन पे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए करना है, वो हम कर रहे हैं। कॉड इज एन क्रीम ऑन द केक, कॉड इज अ चेरी ऑन द केक, बट केक हमारा अपना है। क्रीम नहीं भी होगी तो तब भी केक खा लेंगे। एक तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया।
और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने बात की। तो सर कैसे है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो ज़ाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूँकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ ज़ाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जहाँ के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। कि मोदी साहब ने इस इंटरव्यू में फरमाया है कि हम जो है रेडी एंड विलिंग हैं जो बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उन्होंने इसका जो है वो डाला है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान इसके लिए सूरत हाल को हमवार करे। अब पाकिस्तान इसके लिए सूरत हाल को क्या हमवार करे, इस पूरे किस्से में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है कि इंडिया ये कहता है कि इस खित्ते में जो दहशतगर्दी हो रही है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो कश्मीर है, या फॉर दैट पर्पस इंडिया के किसी बाकी हिस्से में कोई ऐसा इवेंट हो गया जैसे माजी में पार्लियामेंट में पे हमला था, या उसके बाद बम्बई अटैक, जो भी इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, तो उसमें वो ये कहते हैं कि जाहिर है कि ये चूँकि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से ये नेक्सस बनता रहा है और बनता है, तो जब तक पाकिस्तान अपनी पोजीशन को इस मसले पे क्लियर नहीं करता, उस वक्त तक ज़ाहिर है ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, बल्कि ताल्लुकात पे बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनका स्टैंड ये है कि एक ही वक्त में जो है वो पीस टॉक और एक ही वक्त में दहशतगर्दी साथ साथ जो है वो नहीं चल सकते।